दिल्ली चुनाव नतीजों से कुछ घंटे पहले अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग से हर बूथ के वोटिंग का डेटा चाहिए ताकि वो अपने डेटा से इसे मिलाकर सियासी रायता फैला सके। अखिलेश यादव को जैसे ही मिल्कीपुर सीट हारने की भनक लगी, उन्होंने चुनाव आयोग के लिए कफन का ऑर्डर दे दिया। बचे राहुल गांधी, तो उनकी गाड़ी अब तक महाराष्ट्र में फंसी है। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कई सवाल भी पूछ डाले। मतलब कि एक बार फिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने का विपक्ष का इरादा है। राजनीतिक दलों को ऐसी आलोचनाओं से पहले ये सोचना चाहिए कि राजनीति में सत्ता का परिवर्तन का दौर चलता रहता है। किसी भी पार्टी की सत्ता स्थायी नहीं रही है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में लोगों के भरोसे से ही लोकतंत्र जिंदा है। हर पार्टी ने इसी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईवीएम के दौर में कहीं न कहीं सत्ता सुख भोगा है। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं, उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी ने दलील दी कि वो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे, मगर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। संजय राउत ने आयोग को संबोधित करते हुए कहा कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे को उस दिन उठाया जब 24 घंटे के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट गिने जाने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की हार से पहले की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की आलोचना अब राजनीतिक मामला है। जीत और हार के बाद कारणों की समीक्षा करना हर पॉलिटिकल पार्टियों का धर्म है और ये जरूरी भी है, मगर पिछले 5-7 साल में विपक्ष ने जिस तरह चुनाव आयोग को निशाना बनाया है, वो चिंता करने योग्य है। देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, कैग और भारतीय सेना के प्रति देश की जनता भरोसा करती है। इन सभी संस्थाओं ने हमेशा अपने फैसलों और कर्तव्यों से खुद को भरोसेमंद साबित भी किया है। अब राजनीतिक दांवपेच में इन संस्थाओं को खुले तौर से घसीटा जा रहा है। विपक्ष के नेता संसद और सदन के बाहर जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, वो शक सुबह पैदा करती है। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नैरेटिव क्यों गढ़े जा रहे हैं? भारतीय राजनीति के केंद्र दिल्ली और राज्यों में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही है। जिन लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव का दौर देखा है, उन्होंने बूथ लूटने, बैलेट बॉक्स में स्याही डालने, फर्जी मतदान और चुनावी हिंसा देखी या सुनी जरूर होगी। टीएन शेषन से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते थे और उनकी नियुक्ति कैसे होती थी, वो चुनाव की तारीख कैसे तय करते थे, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। सरकारें आईं और गईं, मगर तमाम खामियों के बाद भी निर्वाचन आयोग को हारने वाले राजनीतिक दलों ने टारगेट नहीं किया। अब तो ईवीएम ने पारदर्शी चुनाव का रास्ता खोला है। तमाम आलोचनाओं के बाद भी भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि देश या राज्यों में सत्ता का ट्रांसफर बिना विवाद के होता रहा है। ईवीएम ने लोकतंत्र को मजबूत ही किया, जिसकी आज खुलेआम आलोचना करने से सियासी दल नहीं झिझकते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।